ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं लहर ईरान ने कुवैत में अली अल सालम एयर बेस पर तबाही मचा दी। अमेरिका की इस बेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजियों के ठहरने की जगह को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, इस तातीन हमले के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ईरान नहीं छोड़ा अमेरिका को, ख़ित्ते में कहीं भी मौजूद उसकी जो एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अली अल सालम एयर बेस को दोबारा निशाना बनाया गया है, वहाँ पर सुना है कि बड़ी तबाही हुई है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? अदील भाई, जो ईरानी पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने कहा था कि अगर आपने हम पे हमले किए तो हम आपकी की मिलिट्री साइट्स को उड़ा देंगे, आप हमारे निशाने पर हैं और हमारी उंगली ट्रिगर पर है। हम अगर इसी बात को आगे लेके चलें तो हमें अंदाज़ा था कि ईरानी पासदारान इनकलाब, ईरान की जो फ़ौज है वो बिल्कुल तैयार थी उन हमलों के लिए जो उसे करने थे, उसे सरप्राइज़ देने थे। ख़ित्ते में अमेरिका को बड़े बड़े सरप्राइजेज़ मिलने थे और वो मिलना शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर अपने आप को एक बदमस्त हाथी के तौर पर पेश किया है जो रौंदता हुआ चला जाएगा किसी भी खेत खलियान को। तो वो जब ईरान पर हमलावर हुए हैं और वो उनके पोर्ट सिटीज़ पे हमला कर रहे हैं, बंदर अब्बास पे कर रहे हैं और बच्चों के कैंसर अस्पताल को नहीं छोड़ रहा है। सुना है कि बच्चों के कैंसर अस्पताल पर जो हमला किया गया है वो इसी बेस से जो है ना वो किया गया है। जी, कुवैत की अली अल सालिम एयरबेस से ही रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक कैंसर हॉस्पिटल पे हमला किया गया है, जिसके जवाब में वो बच्चों का कैंसर हॉस्पिटल था। उसके बारे में बता दूं मैं आपको कि 121 बच्चों को हंगामी तौर पे वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा है और वहाँ पे खासी तबाही हुई है। तो जब ये हमला हुआ तो उसके बाद जो IRGC है उसने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया है। अली अल सालिम एयरबेस कुवैत का इंतहाई इंपॉर्टेंट एयरबेस है, बहुत बड़ा एयरबेस है और आप समझें कि एक छोटा अमरीकी फ़ौज का शहर है जहाँ पे हमला किया गया है। वहाँ पे की मिलिट्री साइट्स को उन्होंने निशाना बनाया है, पूरे बेस पे हमले नहीं किए हैं, वहीं हमले किए हैं जहाँ दिल पे वार हो सके अमरीकी फ़ौज के। वहाँ जो अमरीकी फ़ौज के ठहरने की जगह थी वहाँ पे उन्होंने अपनी तादाद को कम करने की भी कोशिश की है पिछले कुछ अरसे के दौरान, लेकिन इतनी सारी फ़ौज को आप कहाँ लेके जाएंगे, इसलिए वहाँ पर ठहरना उनकी मजबूरी भी है। तो इसीलिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे जब उन्होंने निशाने लगाए हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। इसी के साथ साथ जहाँ पे भी हमले किए जा रहे हैं, जिन भी एयर बेसिस की साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पर जो फाइटर जेट्स खड़े होते हैं उनके हैंगर्स, उनके रैम्प को ख़ास तौर पे टारगेट किया जाए ताकि नुकसान बड़े पैमाने पर हो और वो उड़ने वाली मशीनें जिन्हें हम जंगी जहाज़ कहते हैं, लड़ाका तैयारे कहते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाए ताकि ईरान पर जो हमले हैं वो कम से कम हो सकें और अमरीकी फ़ौज को किसी भी एयर बेस पे वो कॉन्फिडेंस ही ना हासिल हो सके जिसमें वो कह सकें कि 8 हमारी बेसेस तबाह हो गई, नवी बेस हमारी बिल्कुल ठीक है और वहाँ पे कोई ईरानी मिसाइल कोई बेस नहीं छोड़ रहे वो। कोई 8 अगर तबाह हो गई हैं या 10 हो गई हैं या 11 हो गई हैं, तमाम एयर बेसिस पर हमले किए जा रहे हैं। कोई ऐसी एयर बेस नहीं छोड़ी जा रही जहां से ईरान पर हमला किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है और उन हमलों की शिद्दत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि अमेरिका जो इसको मानता ही नहीं है कि उसका कोई नुकसान हुआ है, वो कह रहा है कि हमारी मशरिक़ वस्ता में जो एयर बेसेस हैं उनमें जो तबाही फैली है वो अगर हम दोबारा ठीक करने जाएंगे तो $2 अरब लगेंगे। इतनी तबाही के बाद वो महज $2 अरब पर आए हैं और उनके मुंह से $2 अरब के अल्फाज अदा होने का मतलब ये है कि तबाही, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 10-20 कर लें, आपको बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तैयारे तबाह हो गए, इक्विपमेंट तबाह हो गया और इसीलिए उन्होंने ख़ास तौर पे रडार जो उनके होते हैं और जो सर्विलेंस का कम्युनिकेशन का निज़ाम होता है उसको निशाना बनाते हैं। वो वेयर हाउसेस को नहीं छोड़ते ख़ास तौर पे और इसीलिए अली अल सालिम एयरबेस पे पहले भी हमने देखा है कि जो हमले होते हैं वो बहुत ही कारी होते हैं और अली अल सालिम एयरबेस वो एयरबेस है कुवैत का जहाँ पे अमरीकी फ़ौज के तैयारे ख़ास तौर पर निशाना बनाए जाते हैं। और सुना है कि जितने हमले गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान अली अल सालिम एयर बेस पर किए गए हैं उसके बाद शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो अली अल सालिम एयर बेस का जो महफूज है। जो ईरानी पासदारान इनकलाब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अगर अब तुम मज़ीद हमले करोगे तो जो तुम्हारा जो बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें ना जंगी सलाहियत की, ये भी हम तबाह कर देंगे। तो अब लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बचा कुचा। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी इतने गहरे ज़ख्म लगा चुके हैं कि जो मुंदमिल नहीं हो सकते, उनसे खून रिसता ही रहेगा अमेरिका का, पैसों में भी खून रिसेगा, साख का भी खून रिसेगा और इसी के साथ साथ उनकी जो अस्करी ताकत है वो भी, उसमें से भी खून रिस रहा है। तो उनको अंदाज़ा हो गया है कि वो ईरान से मार खा रहे हैं, बहुत ही प्रिसाइज़ किस्म की
मार खा रहे हैं, निशाने पे ताक ताक की चीज़ें आके लग रही हैं और उनकी हर दफ़ा एक नई चीज़ को निशाना बनाया और सुनने में ये है कि जो इतलात आई हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया, यानी एक स्वाम अटैक की सूरत पे हमला किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके जो ड्रोन अटैक्स किए गए हैं वो वहीं पे किए गए हैं जहाँ करने थे, और जहाँ बड़े पैमाने पे ड्रोन से भी ज़्यादा तबाही फैलानी थी वहाँ खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और बैलिस्टिक मिसाइल की ख़ास बात ये है कि उसको अमेरिका इंटरसेप्ट कर सकता था लेकिन नहीं कर सका। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसकी क्या वजह है कि वो क्यों नहीं कर सका उसको? वो इसलिए नहीं कर सका कि उसकी हिकमत अमली बहुत ज़बरदस्त है ईरानी पासदारान इनकलाब की। पहले वो ओवरवेलम कर देते हैं सिस्टम को, यानी इतना कुछ भेज देते हैं ड्रोन की सूरत में कि वो कहता है कि ये जो पिछले 5 माह के दौरान यही किया है इन्होंने कि बहुत सारे ड्रोन्स आ गए। अब वो जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से पागल हो गया, वो अंधाधुंध बेदरेग इस्तेमाल करने लगा इंटरसेप्टर्स का, मिसाइल्स का, उनको तबाह करने लगा। और 15-15 मिलियन डॉलर के मिसाइल से 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर के ड्रोन्स को निशाना बना रहे हैं। जब ये सब करके वो फारिग होकर थक के बैठता है तो वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल आ जाते हैं और वो सैटेलाइट के ज़रिए हासिल किए गए जो कोऑर्डिनेट्स हैं एग्जैक्टली उनको उन पे आके लगते हैं और पेनिट्रेट करते चले वैसे कमाल बात है, ईरान को चाइना और रशिया ने ऐसे ज़बरदस्त कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कि ईरान ताक ताक कर निशाने लगा रहा है और अमेरिका की जुर्रत नहीं हो रही उन हमलों को रोक पाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 5वां महीना है, 5वें महीने में भी सरप्राइज़ मिल रहा है, सुपर पावर जैसे मुल्क को मिल रहा है। भाई ये स्वाम अटैक तो पहले ही महीने हमने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की थी, बैलिस्टिक मिसाइल भी किए थे। 4 माह में अब तक उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि वो अपना हुर्मुज़ कैसे खुलवाएंगे, ईरान को कैसे तबाह करेंगे, रिजीम चेंज कैसे करेंगे, किस तरह ईरानी पासदारान इनकलाब को हराएंगे। कल तक वो कह रहे थे कि इनमें कुछ भी नहीं है, इनकी फ़ौज तबाह हो चुकी है, सब खत्म हो चुका। तो भाई जो अगर तबाह हो चुकी है तो फिर आपने हुर्मुज़ से गुजर के दिखाओ। क्यों नहीं गुजर पा रहे? अपना बहरी बेड़ा उसके करीब लेके तो आओ। नहीं ला सकते, हिम्मत ही नहीं हो रही। और ख़ास तौर पे उनकी पोर्ट सिटीज़ को निशाना बनाओ इस हद तक कि वो इतने तबाह हो जाएं कि आपना हुर्मुज़ से उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाए। लेकिन नहीं, वो क्रूज़ मिसाइल एक बिल्कुल सरप्राइज़ लोकेशन से निकल कर आता है। जब वो कहते हैं ना हमने सब तबाह कर दिया, तो वहाँ से क्रूज़ मिसाइल निकल के आता है ईरान का और वो आपना हुर्मुज़ के बाद किसी भी चीज़ को निशाना बना। अब देखें ना, पिछले कुछ दिनों के दौरान इनके जो साहिली शहर हैं, तमाम साहिली शहरों को तकरीबन निशाना बनाया गया अमेरिका की जानिब से, लेकिन उन्हीं साहिली शहरों से ही क्रूज़ मिसाइल निकलते हैं और वो अमेरिका को निशाना बना। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सरप्राइज़ है, ये एक जादू है और ये एक ऐसी देवमालाई किस्सा लगता है कि आप हम मतलब मुझे भी बाज़ दफ़ा ये गुफ्तगू करते हुए ऐसा लगता है कि कहीं हम ज़रूरत से ज़्यादा ईरान को प्रेज़ तो नहीं कर रहे कि उसकी तारीफ़ें तो नहीं कर रहे। लेकिन सच ये है कि वाकई उसने खुद जब डोनाल्ड ट्रंप को हैरान कर दिया तो हम दो चेहरे देखते हैं। एक तरफ मुश्तबा खामनाई का चेहरा है या ईरानी पासदारान इनकलाब का चेहरा है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का है। ये मुतमईन खड़े हैं और इनको पता है कि इनको क्या करना है। ये जो है इंतहाई ताकतवर होने के बावजूद इनके पास कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है जिसके ज़रिए ये तोड़ सकें ईरान को। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल 4-5 माह से यही एक इम्प्रेशन आ रहा है पूरी दुनिया में, ख़ासकर अमेरिकन जो आवाम हैं उनमें, कि डोनाल्ड ट्रंप के पास वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, वो ये जंग हार चुके हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू है जिसके लोग भी यही कहते हैं ज्यूज़ के आप ये जंग हार चुके हो, ईरान जीत चुका है। 92% लोग ये बात कर रहे हैं, बाकी 8% का भी शायद उन्होंने मुँह बंद करा दिया होगा, वरना इस वक्त तो हर एक को यही पता है कि ईरान ने सरप्राइज़ कर दिया है, हैरान कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि बका की जंग लड़के दिखाई है उसने। ईरान ने अपने आप को सलामत रख के बहुत बड़ा एक मार्का जो है वो सरअंजाम दिया है और उसके बाद जब वो अमेरिका को मार रहा है तो ये दूसरा बड़ा काम कर रहा है। और अमेरिका का मामला ये कि 5वें माह भी वो अली अस्सालिम एयरबेस जैसी जगह को कहीं से भी सिक्योर नहीं कर पा रहा। वो अपने उन चीज़ों को जो उसको बचाने के लिए एयरबेस के लिए लगी हैं सबसे पहले वो तबाह होती हैं। तो आप सोचें, ये तो मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ है ना, ये तो बारूदी थप्पड़ इसे कह सकते हैं आप, कि वो सबसे पहले वो तबाह करते हैं जो रोकने के लिए लगाया गया, उसके बाद कहते हैं आओ फिर तो दावत आम है, खुलिए, धड़ाधड़ मार धाड़ शुरू हो जाती है और सब चीज़ें तबाह हो जाती हैं। तो आज भी डोनाल्ड ट्रंप खड़े, उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनकी फ़ौज के पास कोई हिकमत अमली नहीं है और वो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं। वो ऑयल मार्केट हिला के रखते हैं और लोगों को परेशान करके रखते हैं, लेकिन समझ में खुद अमेरिका के भी नहीं आ रहा कि इस जंग को कैसे या तो जीतना है या इससे बाहर निकलना है। आज भी 5वें महीने वही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।